छत्रपति शिवाजी महाराज जब कभी भी अपनी कोई सीक्रेट बात करते थे तो आपने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक खलबत खाना यहाँ पर बनाया था जिसके अंदर बैठकर वो अपने एक प्रमुख व्यक्ति बहरजी नाई के साथ में इस रूम के अंदर जाते थे और यहाँ जाने के बाद में वो अपनी सारी सीक्रेट्स बातें यहाँ पे किया करते थे। आज के वक्त में हम देखेंगे जो खलबत खाना है यानी कि सीक्रेट टॉकिंग रूम, ये कुछ स्टेप्स नीचे जाकर एक अंडरग्राउंड के अंदर एक रूम सा हमें दिखाई मालूम पड़ता है। सो इसको अभी क्लोजली जाकर हम लोग देखने वाले हैं कि ये खलबत खाना यानी कि सीक्रेट रूम कैसा बना हुआ है। यहाँ से हम लोग आ गए हैं और ये हमारे पास है दोस्तों टॉर्च, और टॉर्च की मदद से तो हम यहाँ की चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं। सो पहले आप ये पूरा रूम देख लीजिए भाई, कैसा एक ये रूम का स्ट्रक्चर दिया गया है। नेचुरल तरीके से लाइटिंग अंदर आने का इसका पूरा सिस्टम बनाया गया है। एक मिनट के लिए मैं है ना यहाँ पे लाइटिंग बंद करके आपको दिखाता हूं कि विदाउट लाइटिंग यहाँ पर कितना अंधेरा होगा और बाहर की लाइटिंग कैसे अंदर आती है। ये देखो हमने लाइटिंग कर दी है बंद, सामने की तरफ से बस जो द्वार है ना यहाँ पर आपको लाइटिंग फील हो रही है। सो दोस्तों ये है पूरा खलबत खाना यानी कि सीक्रेट टॉकिंग रूम, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने प्रमुख व्यक्ति बहरजी नाई जो कि वेश बदलने में बहुत माहिर थे, उनके साथ बैठकर सारी सीक्रेट बातें किया करते थे। और इस रूम के बाद देखते कि क्या कुछ हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के उस समय की स्ट्रेटेजी को देखने का मौका मिलने वाला है। रायगढ़ किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त में यहाँ के सैनिकों के लिए और उनके लिए जो खाने की व्यवस्था होती थी वो इसी स्थान से होती थी। ये है उस वक्त का रसोई, और इसकी पहचान करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर है जिस पत्थर में आपको ऐसा आधा होल दिखाई देगा। इससे पता लगता है कि मसाले वगैरह पीसने के लिए ओखली वगैरह का इस्तेमाल इस पत्थर से किया जाता था, और इसीलिए इस वाले हिस्से को हम कहते हैं उस वक्त की रसोई घर। बाकी छोटे बड़े पॉइंट्स हैं उनको भी कैप्चर करते हैं। समुद्र तल से 2851 फीट ऊंचाई पर बना हुआ रायगढ़ का किला, और दोस्तों इस स्थान पर पानी का स्रोत ये कोई आम बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की वो दूरदर्शनी जो आंखें थी, जो भविष्य की सोच थी कि हमारी प्रजा को जरूरत पड़ने पे पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए बनाया गया गंगा सागर। और इसका नाम गंगा सागर इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि जिस समय छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ 6 जून 1674 को, तो भारत के साथ नदियों का और विश्व भर के साथ समुद्र का पानी लाया गया था। राज तिलक में पानी का इस्तेमाल हुआ, बाकी बचे हुए पानी को यहाँ पर इकट्ठा करके रखा गया। और आज के समय में इस पूरे क्षेत्र में मीठे पानी की ये वाली जो झील आप देख रहे हैं, गंगा सागर झील, जिसका नाम गंगा सागर तालाब के नाम से विख्यात है। और इसी के पास वाले क्षेत्र में बने हैं दोस्तों उस समय के 2 बड़े बड़े टावर, जो एक वक्त पहले 5 और 7 मंजिल के हुआ करते थे, जहाँ पर विजय ध्वज लहराता था। रानियां अपना अच्छा वक्त बिताया करती थी, हवा खाने के लिए यहाँ पर आया करती थी। और इस पूरे हिस्से के ऊपर लगे रहते थे 366 दिए, जो कि दियों की रोशनी में जगमगाता था। और इसी के साथ साथ में यहाँ की 7वीं मंजिल पर लगा हुए थे फाउंटेन सिस्टम। और फाउंटेन सिस्टम कैसे काम करते थे, ऊपर की तरफ टंकी में से पानी को भरकर नीचे छोड़ा जाता था, तब इन पूरे पोर्शन से फुवारों की बरसात होती थी। और इसी के साथ में यदि आप अपनी नज़रों को यहाँ लेकर जाएंगे तो आप रायगढ़ के इस किले को देख सकते कितनी ऊंची ऊंची प्राचीर यहाँ पर बनाई गई है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में हम ये समझ पाते हैं कि जिस समय 14 वर्षों का पूरा वो वक्त जब ये किला बनना शुरू हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि हम इस स्थान को अपनी राजधानी बनाएं, क्योंकि यहाँ से आप आसपास के 8 किलो पे नज़र रख सकते हो, 96 गांव को आप यहाँ से देख रेख में भी रख सकते हो। और ये वाला जो स्थान है जिसके पास में हमें एक दूसरा ये टावर दिखाई दे रहा है, जो आज के वक्त में ध्वस्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ध्वज फहराया जाता था केसरिया रंग का। और इसी के आगे वाले हिस्से में जब हम थोड़ा सा आएंगे तो हम यहाँ का एक मुख्य दरवाजे को देख पाएंगे, जो आपकी नज़रों से अभी थोड़ा सा होगा दूर, लेकिन पास जाने के बाद में यहाँ के इतिहास को आप जब सुनेंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। इसे कहा जाता है दोस्तों पालकी दरवाज़ा। जैसा इसका नाम तो वैसा ही उसका काम। रानियाँ यहाँ पर पालकी में बैठकर आया करती थी। पालकी 2 तरह की होती थी, एक खुली पालकी, एक बंद पालकी। बंद पालकी में रानियाँ होती थी, तो ये इसीलिए बना हुआ है पालकी का दरवाज़ा।
ये जो छोटे बड़े आपको दीवार के अंदर से आते हुए होल दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर जाने के मार्ग हैं और ये पूरा राजशाही पैलेस का भाग है। और इसी पालकी द्वार के जब हम इधर वाले हिस्से को देखेंगे तो जो बाला किला पर बना हुआ है उसको मुख्य देखने का स्थान यहीं से बनेगा। एक के बाद एक 2 दरवाजे लगे हैं। शाम को 5:30 बजे के बाद में सारे दरवाजे बंद हो जाया करते थे और कुछ स्टेप्स को चढ़ने के बाद में हम पहुंच जाएंगे ऊपर की तरफ, जिसे कहा जाता है बाला किला। आ जाइए।